हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सारंग और आप देख रहे हैं बंग फार्म इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम अभी करंट सिनेरियो देखें तो करंट सिनेरियो में हमें ये दिखता है कि बहुत सारे स्टॉक पिक्स ये हमारे सामने आते हैं बहुत सारे मीडियम से। फिर चाहे वो मीडिया हो, टीवी हो या सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो, इन सब मीडियम से हमारी तरफ ये कुछ ना कुछ स्टॉक पिक्स ये हमें दिखते हैं। हमेशा कोई ना कोई स्टॉक ये सुझाता रहता है और उस स्टॉक के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ये बोलता रहता है, और उससे जो है वो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये कंफ्यूजन स्टेट में रहता है कि मैं इतने सारे स्टॉक कैसे लूं। तो ये जो स्टॉक पिकिंग है, ये स्टॉक पिकिंग क्या इतनी इजी है, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे कि स्टॉक पिकिंग ये बंदर भी कैसे इजीली कर पाते हैं। तो ये जो है ये स्टडी हुआ था 1973 के आसपास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, कि जहाँ ऐसे किया गया था कि स्टॉक के नाम की पर्चियाँ नीचे जमीन पे बिछाई गई और बंदरों के हाथ में फांसे दिए गए, और वो फांसे उन्होंने जिस पर्चियों पे डाले वो स्टॉक पिक किए गए और उनका पोर्टफोलियो बनाया गया। और ये पोर्टफोलियो के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका परफॉर्मेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये 30 साल तक ट्रैक किया गया। तो इन 30 सालों में ऐसा देखा गया कि बंदरों ने चूज किया हुआ पोर्टफोलियो ये अच्छे फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो को भी रिटर्न्स में बीट कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी दिखाई गई। तो इससे एक चीज ये बहुत फोकस में आई कि स्टॉक पिकिंग जो है, स्टॉक पिकिंग ये लॉन्ग टर्म में एक ओवररेटेड स्किल है। अगर आप अच्छे स्टॉक पिक भी कर ले तो उसके बाद जो बात आती है वो आती है एग्जीक्यूशन की, यानी होल्डिंग की, और समय पे अलोकेशन बढ़ाने की। तो ये चीज़ें नॉर्मली मिस होती है और स्टॉक पिकिंग की तरफ ध्यान देते हुए बहुत से लोग ये चीज़ मिस करते हैं। और फिर फाइनल स्टडी ये आता है कि 70% फंड मैनेजर ये इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। यानी स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स फंड्स है, वो इंडेक्स फंड्स भी बहुत बार ये एक्टिव फंड्स को बीट करते हैं। ऐसा भी एक स्टडी दिखाई दिया है। यही स्टडी अगर थोड़ा हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने भी मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में यही ऐसे ही स्टडी किया। तो उसमें ऐसे दिखाया गया है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में लेस देन 1% ऐसे स्टॉक है कि जो मल्टी बैगर बनते हैं। स्टडी में ये दिखाया गया है कि नियरली 2700 स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक की स्टडी की गई। तो इनमें से सिर्फ 32 स्टॉक ये मिड कैप हुए जिनका CAGR ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 32% रहा, और इन 2700 कंपनियों में से सिर्फ 2 स्टॉक ऐसे रहे कि जो लार्ज कैप बने। तो हम देख सकते हैं कि 2700 में से सिर्फ अराउंड 35 स्टॉक ऐसे रहे कि जो एक अच्छे रिटर्न हमें दे पाए हैं। बाकी स्टॉक ये अराउंड एवरेज रहे हैं, या फिर उनका जो रिटर्न है ये सिर्फ 7% का रहा है। और यही अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 500 के रिटर्न ये 16% के आसपास रहे हैं। तो ये जो स्टडी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्यों आपको इंडेक्स को बीट करना है, ये प्रायोरिटी रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम मल्टी बैगर पिक।
ये सब चीज़ें जब जब हम देखते हैं, जब ये डेटा हम एनालिसिस करते हैं, तब हम स्टॉक पिकिंग के बारे में थोड़े कॉशियस होते हैं। तो हम जब स्टॉक पिकिंग को एक रिस्क की तरह देखते हैं, तो इसमें क्या क्या रिस्क हमें दिखाई देती है। सबसे पहले तो स्टॉक पिकिंग में रोल ऑफ लक रहता है कि बहुत से जो स्टॉक पिकर्स है उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज में लक का साथ ये जरूर में मिलता है, और वो स्टॉक ये मल्टी बैगर होते हैं, तो लक आपकी तरह रहना ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। उसके बाद उस स्टॉक का मोमेंटम ने साथ साथ देना कि पर्टिकुलर स्टॉक आपने पिक किया है, वो उसी टाइम फ्रेम में उसी टारगेट पे जाना, ये भी एक बड़ी बात है जो मोस्टली मिस होती है। उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज एक बात है कि जब आप 10 स्टॉक पिक करते हैं, उसमें से एक एक या दो स्टॉक ये मल्टी बैगर होते हैं, 3 से 4 स्टॉक ये अराउंड प्राइस रहते हैं, 6 से 7 स्टॉक ये नीचे जाते हैं, जिनका रिटर्न ये नेगेटिव होता है। तो ऐसे कुल कुल मिला के अगर इनका एवरेज निकाले, तो ये एवरेज इंडेक्स से भी कम कम रिटर्न वाला एवरेज मिलता है आपको। तो एवरेज, लॉ ऑफ एवरेजिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टॉक पिकिंग में रिसर्च करना ये एक बहुत टफ जॉब है कि जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो सभी के पास है, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च एक आवश्यक रहती है। लेकिन वो रिसर्च का एपेटाइट हर एक के पास है, ये हम नहीं बोल सकते। रिसर्च में बाकी भी चीज़ें आती है, जैसे कौन कौन कॉल अटेंड करना, मैनेजमेंट के साथ रिलेशन डेवलप करना, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आपका वॉच होना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें छोटी कंपनियों में बहुत सी बार ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू रहते हैं, और अकाउंटिंग फ्रॉड के भी इशू रहते हैं। तो ये सब करना, और इसके साथ साथ ही इंडस्ट्री के जो सेंटिमेंट है उन्होंने आपके साथ साथ देना, कि इंडस्ट्री पॉजिटिव आउटलुक वाली इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सपोर्ट वाली इंडस्ट्री होनी चाहिए। ये भी एक बात आती है जब आप स्टॉक पिकिंग की तरफ जाते हैं। और बहुत से बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू आते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी तंग करते हैं। जैसे कुछ साल पहले पोरिंजवेलिया थी, ये जो एक रेनाउड स्टॉक पिकर थे, उन्होंने डील में बड़ी इलेक्ट्रिकल में पोजीशन ली थी, लेकिन उनके जैसे ही उनका स्टडी आगे बढ़ा, रिसर्च आगे बढ़ा, तब उनको ध्यान में आया कि प्रमोटर ये मनी सिम्फनिंग कर रहे हैं, कि प्रॉफिट का मनी वो अपने प्राइवेट अकाउंट में डाइवर्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस की वजह से उनको उस पोजीशन में बहुत बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ा था। तो अगर बड़े इन्वेस्टर के साथ अगर ये हो सकता है, तो हम हमारे बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक पिकिंग ये एक एक पार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है अलोकेशन का और एग्जीक्यूशन का, कि बहुत से बार हम स्टॉक पिकिंग करते हैं, लेकिन उसमें कितना अलोकेशन करना चाहिए इसका हमें ध्यान नहीं रहता है, और उसकी वजह से रिस्क स्टॉक में हम अपना अलोकेशन बढ़ाते हैं, और जैसे ही वो स्टॉक में नेगेटिव जाता है, तब अपने हमारे रिटर्न्स पे इसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। और अलोकेशन के बाद बात आती है एग्जीक्यूशन की, कि पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन भी ले ली, लेकिन वो पोजीशन कितने समय तक होल्ड करनी है, उसके अप्स एंड डाउन्स कैसे मैनेज करने हैं, और आखिर में उससे अच्छा रिटर्न्स कैसे कमाना है, ये सब एग्जीक्यूशन की चीज़ें रहती है, और उसके लिए टाइम फ्रेम, ये बड़ी टाइम फ्रेम एक्सपेक्टेड रहती है। तो वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन का माइंडसेट डेवलप करना, ये भी स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। और ये टास्क करने में कॉमन रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत से बार ये फेल्योर होते हैं, और उसकी वजह से उनका जो ओवरऑल रिटर्न है वो कम कम होते हैं।
तो इसमें हम कंक्लूड यही करना चाहेंगे कि स्टॉक पिकिंग में आप थोड़ा कॉशियस व्यू रहे, कि आप कौन से भी स्टॉक या सुपर कॉन्फिडेंटली पिक ना करें। उसमें अलोकेशन जो है वो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें। बहुत से बार ऐसा दिखाई दे गया है कि हम जहाँ सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं वहीं रिस्क ये बढ़ती है, और वो स्टॉक नीचे गिरने से उसका इम्पैक्ट पूरे पोर्टफोलियो पे आता है। तो अगर आप रिसर्च में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज या फिर इंडेक्स फंड की तरफ भी आप जा सकते हैं। और अगर ये रिस्क अगर आपने उठाई और वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए तो शायद अंदर भी आपको रिटर्न्स में आउट परफॉर्म करके जाए। तो ऐसे और कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक आप देखना चाहेंगे, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।